कह रहा है हेलो एवरीवन। सो गाइस आज की वीडियो जो है काफी एक्सपेंसिव होने वाला है। तो देखिए गाइस इसमें कैंडिडेट लोगों का पूछना है कि एसबीआई क्लर्क मेंस के थर्ड वेटिंग लिस्ट से रिगार्डिंग अपडेट देने के लिए। तो थर्ड वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, जो मैक्सिमम जो कमेंट्स आए हैं कैंडिडेट लोगों का कि थर्ड वेटिंग लिस्ट कब आएगी। अभी तक एसबीआई क्लर्क मेंस के रिजल्ट 2025 के आउट भी नहीं हुए हैं। और उसके बाद जो है वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग कई सारे कैंडिडेट पूछ भी रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट थर्ड वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था वो 2100 के प्लस कैंडिडेट लोगों का सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद जो है सेकंड वेटिंग लिस्ट की अगर बात करें तो सेकंड वेटिंग लिस्ट में 733 के प्लस कैंडिडेट लोगों का सिलेक्शन हुआ था। जो कि ज्वाइनिंग के 20 दिन के बाद यहाँ पे जैसे कि एक साल का जो है प्रोसेसिंग चलता है वेटिंग लिस्ट में, तो ज्वाइनिंग के 20 दिन के बाद जो कि इसके जो शेड्यूल होते हैं वो 2.5 से 3 महीने के बीच में होते हैं और 2.5 से 3 महीने के बीच में होते हैं। लेकिन ज्वाइनिंग के 20 दिन के बाद यहाँ पे फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया गया था एसबीआई के तरफ से। जो मैं गाइस अपडेट दे रहा हूँ 2024 का अपडेट दे रहा हूँ। तो 20 दिन के बाद जारी किया गया था, तो इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में देखे गए। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है कि ऐसा क्यों होता है कि जो 2 से 2.5 महीने के, अगर मैं लास्ट ईयर 5 साल का देखूं तो जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट ज्वाइनिंग से 2 से 2.5 महीने के बीच में आउट किए जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो आउट किया गया वो एग्जैक्टली जो है 20 दिन के बाद। ऐसा सिचुएशन क्यों होता है, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो गाइस इसका सिचुएशन इस कंडीशन में होता है जब मैक्सिमम कैंडिडेट जॉब को छोड़ते हैं या तो डीवी में रिजेक्ट हो जाते हैं और साथ में एलपीडी में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसके रीजन से मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं कि जॉब को लेफ्ट कर देते हैं और कुछ कैंडिडेट जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके रीजन से एसबीआई के पास बहुत सारे कैंडिडेट लोगों की संख्या हो जाती है। तो इस कंडीशन में एसबीआई जो है फास्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट आउट कर देती है कि कम से कम ये वाली तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। इस बार ऐसे भी हुआ है कि गाइस यहाँ पे अगर बात किया जाए तो डीवी में बहुत सारे कैंडिडेट लोगों का रिजेक्शन हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि डीवी में देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्या से नंबर आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन मेन बेस जो है डीवी का ही रहता है। जब तक आपका डीवी परफेक्ट नहीं होगा तब तक आप कितना भी स्कोर क्यों ना कर लो, फाइनली आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपने कहावत सुनी होगी ना कि भाई गवर्नमेंट जॉब लेना है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओके होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा इस सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो होता है स्पेलिंग में। यानी कि सर्टिफिकेट में कुछ अलग नेम है, जो सर्टिफिकेट में है कुछ अलग नेम है, आधार कार्ड में कुछ अलग नेम है, पैन कार्ड में कुछ अलग नेम है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट लोगों के साथ ये इशू आता है कि आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ में और पैन कार्ड के डेट ऑफ बर्थ में जो है मैच नहीं करता है, मिस मैच हो जाता है। और क्या कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि उनके टाइटल के जो नेम होते हैं और टाइटल के नेम में मिस्टेक होते हैं, किसी के फादर के नेम में मिस्टेक होते हैं, किसी को जो है मदर के नेम में मिस्टेक होते हैं, किसी के डोमिसाइल एक्सपायर होते हैं, किसी के एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, किसी जो है आउट ऑफ एज क्राइटेरिया से बाहर रहते हैं, क्या कोई जो है उनका फाइनल रिजल्ट भी नहीं होता तब भी जो है वो अपना उनका वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इसके रीजन से लोगों को फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी के रीजन से इस बार जो है एसबीआई क्लर्क में डीवी में बहुत सारे कैंडिडेट लोगों का रिजेक्शन हुआ। इसलिए जो है स्टार्टिंग में 2100 के प्लस कैंडिडेटों को फाइनली जो है मौका मिला। अब यहाँ पे देखिएगा इस अब लोगों का इशू है कि मेरे जो है कट ऑफ से 0.25 मैं इस जोन से हूँ, मेरे एक नंबर कम है, मेरे दोस्त का एक नंबर कम था, मेरा उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। और उसके बाद यहाँ पे 1.5 नंबर वालों का भी हो गया, मेरा तो आधे नंबर कम है, तो मेरा क्यों नहीं हुआ। इसके मैंने कई सारे वीडियो में भी एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया था कि अगर आप मान चलिए कि आप यूपी से हैं
यूआर कैटेगरी में जॉब्स को जो लेफ्ट किए हैं, जो रिजेक्ट हुए हैं, इसके यूआर कैटेगरी में 20 सीटें खाली हैं। और फिर उसके बाद जो है यूआर कैटेगरी में यूपी में जो 20 सीटें खाली हैं यूआर कैटेगरी में। अब इसमें कट ऑफ से 0.25 से लेके आपका 1.5 नंबर तक 25 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? 25 बंदे हैं। अब 25 बंदे हैं तो इसमें से क्या है कि जिनके 0.25 नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं वो 12 कैंडिडेट हैं, और उसके बाद आपका 1 नंबर वाले आपका 5 कैंडिडेट हैं, और उसके बाद 1.5 नंबर वाले जो है 8 कैंडिडेट हैं। तो क्या हुआ? 12 5 17 और 17 8 आपका 25 हो गया। ठीक, तो इसमें जो 1.5 नंबर वालों का क्या हुआ कि 1.5 नंबर वाले आगे तो जिनके कम नंबर है उसको फुलफिल किया जाएगा। अब फुलफिल, अब 12 सीटें तो ऐसे ही फुलफिल हो गया यूआर कैटेगरी में। और उसके बाद 5 जो सीटें ऐसे फुलफिल हो गया जिनके 1 नंबर कम थे। अब 1.5 नंबर वालों में क्या हुआ कि जो 20 सीटें खाली हैं इसमें से मात्र 3 ही बंदों को लिया गया, और 3 ही बंदों को लिया गया, इसमें से 5 बंदे बच जाते हैं। अब 5 बंदे बच जाते हैं यानी कि 5 कैंडिडेट बच जाते हैं। तो फिर उसके बाद यही कैंडिडेट कहते हैं कि जो है इतने नंबर में मेरा लिया और उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो देखिए गाइस, आपके स्कोर पे तो डिपेंड नहीं करता है, आपके सर्कल में कितनी वैकेंट सीटें हैं जो डिपेंड करता है कि आपके सर्कल में कितनी वैकेंट सीटें हैं, इस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के बेस से आप लोगों को सिलेक्शन मिलता है। मैंने कुछ दिन पहले मैंने बताया था, आपको डेटा एक जारी किया था वेटिंग लिस्ट से रिगार्डिंग कि कितनी कितनी सर्कल में कितनी वैकेंट सीटें हैं। कुछ सीटें जो है इंक्रीज भी हुई हैं, तो मैं इसको कल अपडेट दूंगा इसका फाइनली जो है पीडीएफ के साथ, तो आप इसको देख लीजिएगा। और देखने से आपको क्या बेनिफिट होगा? देखने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि फाइनली जो है जो थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा मेरा होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट लोगों का पूछना है कि सर ये बताइए कि जो थर्ड वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो थर्ड वेटिंग लिस्ट का जो अपडेट है इस महीने के लास्ट वीक तक आप टारगेट रखिएगा। इस महीने के लास्ट वीक तक आपको थर्ड वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, 2 पेंडिंग है, आपका एसबीआई क्लर्क मेंस के रिजल्ट भी पेंडिंग है और वेटिंग लिस्ट पेंडिंग है। जिन कैंडिडेट लोगों के स्कोर यहाँ पे जिन कैंडिडेट लोगों के स्कोर अगर जिनके फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में और सेकंड वेटिंग लिस्ट में नहीं हुआ है उनको मौका इस बार थर्ड वेटिंग लिस्ट में जरूर दिया जाएगा। तो गाइस, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना गैप है। आप लोग फर्स्ट और सेकंड वेटिंग लिस्ट से मत बताइएगा, अपने स्कोर से बताइएगा कि यानी कि कट ऑफ के स्कोर से बताइएगा कि कितना गैप है आपके स्कोर में कट ऑफ में, और किस सर्कल से है, किस कैटेगरी से है। तो गाइस, इसको बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर प्रॉपर तरीके से अगर हमारे पास अपडेट ना रहे तो जिससे कि मैं आरटीआई करके फाइनली से अपडेट ले सकूं। तो सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में फाइनली दे दूंगा। तो हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।